बीए सेकेंड ईयर हिस्ट्री के विद्यार्थियों का इस कक्षा में, ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। पेपर सेकंड हम इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। पेपर सेकंड 5 इकाइयों में विभाजित है। इकाई प्रथम हमारे अध्ययन में चल रहा है। काफ़ी टॉपिक्स हमने इकाई 1 के पीडीएफ के माध्यम से आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर लिए हैं। इसी क्रम में आज हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक नया टॉपिक जिसका नाम है इमर्जिंग कम्युनल ट्रेंड्स इन द अर्ली नेशनलिस्ट मूवमेंट, अर्थात आरंभिक राष्ट्रवादी आंदोलन में सांप्रदायिकता का उदय, इसके बारे में हम विचार विमर्श करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य सभी भारतीयों के मध्य एकता स्थापित करना था। विभिन्न संस्थाएं, संगठन, व्यक्ति एवं दल सांप्रदायिकता को भिन्न भिन्न रूपों में देखते हैं। स्वतंत्रता पूर्व भारतीय परिवेश में सांप्रदायिकता की अभिव्यक्ति मुख्य रूप से हिंदू और मुस्लिम संप्रदाय के कुछ कार्यों के मध्य कुछ कारणवश हुई। अतः आधुनिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में सांप्रदायिकता को हिंदू मुस्लिम समस्या के रूप में देखा गया। सांप्रदायिकता के उदय के कारण, कॉजेस फॉर द राइज ऑफ कम्युनलिज्म। सांप्रदायिकता का उदय भारतीय राजनीति में एक दुखद घटना था। सांप्रदायिकता के उदय के निम्न कारण थे। पहला, राजनीतिक कारण अर्थात पॉलिटिकल कॉजेस। सेकंड, सामाजिक तथा आर्थिक कारण, सोशल एंड इकोनॉमिक कॉजेस। थर्ड, अंग्रेजी नीति की भूमिका, रोल ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसी। फोर्थ, 19वीं शताब्दी में पुनरुत्थानवाद अर्थात रिवाइवलिस्ट मूवमेंट इन द 19th सेंचुरी। फिफ्थ, इतिहास लेखन में सांप्रदायिकता अर्थात कम्युनलिज्म इन हिस्टोग्राफी। छठा, सरकारी सेवाओं में नियुक्तियों का सांप्रदायिकता के विकास में प्रयोग अर्थात डेवलपमेंट इन अपॉइंटमेंट ऑफ कम्युनल एलिमेंट्स इन गवर्नमेंट सर्विस। सेवंथ, सर सैयद अहमद खान और अलीगढ़ आंदोलन, सर सैयद अहमद खान एंड अलीगढ़ मूवमेंट। एट्थ, सांप्रदायिक संगठनों की भूमिका अर्थात अंग्रेजी में रोल ऑफ कम्युनल एसोसिएशंस। और लास्ट है 9th, बंगाल का विभाजन, पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो सन 1905 ईस्वी में हुआ। उपरोक्त कारणों से मुस्लिम सांप्रदायिकता के उदय एवं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा 1905 तक आते आते मुस्लिम सांप्रदायिकता ने भारतीय राजनीति में अपने लिए महत्वपूर्ण स्थान बना लिया। अब हम बच्चों सांप्रदायिकता के संबंध में मुख्य जो घटनाएं हैं इस काल में उसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहली जो घटना है वो है शिमला डेपुटेशन 1 अक्टूबर 1906 अर्थात शिमला प्रतिनिधि मंडल 1 अक्टूबर 1906। 1 अक्टूबर 1906 को आगा खान के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल वॉइसरॉय लॉर्ड मिंटो से मिला और उसने गवर्नर जनरल के सामने मांगों की स्मृति पत्र रखा। भारतीय वॉइसरॉय लॉर्ड मिंटो ने मुस्लिमों के लिए पृथक चुनाव क्षेत्र की मांग को उचित माना तथा इसे स्वीकार कर लिया। भारत सचिव लॉर्ड मॉर्ले ने इसकी अनुशंसा की। दूसरी जो घटना है वो है इस काल में मुस्लिम लीग की स्थापना, जो 30 दिसंबर 1906 को हुई। फाउंडेशन ऑफ द मुस्लिम लीग, ये एक इम्पॉर्टेंट घटना है
30 दिसंबर 1906 को ढाका के मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के अधिवेशन के समय में ढाका के नवाब की अध्यक्षता में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन किया गया। 1908 में आगा खान को मुस्लिम लीग का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। 1909 ईस्वी के सुधार अधिनियम द्वारा इंग्लैंड की सरकार ने भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र अर्थात सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार कर लिया। मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के राष्ट्रवादी तथा जनतांत्रिक मांगों का विरोध शुरू कर दिया। मुस्लिम लीग अब अंग्रेज़ों के हाथ की कठपुतली बन गई। अंग्रेज़ों ने मुस्लिम लीग का सहारा लेकर भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में बाधा डालने की कोशिश की। अनेक उदारवादी मुस्लिम राष्ट्रवादियों ने इस संस्था की सांप्रदायिक नीति की कटु आलोचना की। 1913 के बाद लगभग एक दशक तक मुस्लिम लीग उदारवादी मुस्लिम नेताओं के प्रभाव में रही। 1913 के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने अपना उद्देश्य राष्ट्रीय एकता को बढ़ाना, समाज सेवा तथा स्वशासन प्राप्ति बताया। अतः कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य सौहार्द की भावना विकसित हुई। तिलक और जिन्ना के प्रयास से 1915 में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग का अधिवेशन एक साथ बंबई में हुआ। तीसरी जो मुख्य घटना इससे संबंधित है वो है लखनऊ समझौता, लखनऊ पैक्ट 1916। 1916 का लखनऊ समझौता भारतीय राजनीतिक हिंदू मुस्लिम सहयोग का प्रतीक था। लखनऊ समझौते द्वारा स्थापित कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य सहयोग की भावना खिलाफत आंदोलन तक बनी रही। इतिहासकारों ने इस काल में भारतीय स्वतंत्रता का सुनहरा युग माना है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, तिलक तथा एनी बेसेंट जैसे नेताओं ने लखनऊ समझौते का समर्थन किया। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य एकता ने देश में महान उत्साह उत्पन्न किया। गांधी जी के नेतृत्व में चलाए गए खिलाफत आंदोलन ने दोनों संप्रदायों ने संगठित होकर भाग लिया, किंतु मुस्लिम लीग और कांग्रेस समझौता अल्पकालीन सिद्ध हुआ। लखनऊ समझौता कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति तुष्टीकरण की नीति का प्रारंभ माना जाता है। सांप्रदायिक भावना दिनों दिन उग्र होती गई, जिसका अंतिम परिणाम देश विभाजन के रूप में सामने आया। धन्यवाद।